और आज से हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हमें टाइम मालूम करना है, नंबर ऑफ ईयर्स मालूम करने हैं, आई, पी, एस, आई और एन तमाम वेरिएबल्स हमने लोकेट कर लिए। अब हम इस क्वेश्चन के डाटा को नीचे लिख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 15 5 75, 75 75 से कैंसिल, तो एन हमारा आ गया स्टूडेंट्स 2। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम साज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिज़नेस मैथमेटिक्स के अहम टॉपिक मैथमेटिक्स और फाइनेंस की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से, आपके वसीले से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो बिज़नेस मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और फाइनेंस को पढ़ रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाजरीन को अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपके लिए है तो आप इस वीडियो को गौर से देखें। मैथमेटिक्स और फाइनेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम बिजनेस मैथमेटिक्स ICOM पार्ट 1 और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स BCom पार्ट 1 की बुक्स से क्वेश्चन ले रहे हैं। दोनों बुक्स नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उन तमाम लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप पिछले लेक्चर्स लाजमी देख लें। हम सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को तकरीबन क्लोज करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने एक शेड्यूल बनाया था कि हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने एक टाइप के क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए थे, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमने सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना था, ये सॉल्व कर चुके। हम प्रिंसिपल अमाउंट वाले भी कर चुके, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले भी कर चुके। और आज से हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हमें टाइम मालूम करना है, नंबर ऑफ ईयर्स मालूम करने हैं। और आज हम इस सिलसिले में ICOM पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 और BCom पार्ट 1 एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। दोनों बुक्स में क्वेश्चन सेम है। BCom की बुक्स में थोड़ी अमाउंट्स डिफरेंट हैं, तो BCom के स्टूडेंट्स को जो अमाउंट्स उनके क्वेश्चन में दी हैं, मेथड यही होगा, वो अमाउंट्स पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया है। क्वेश्चन हमारा क्या है जी? हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना अरसा लगेगा, टू अर्न कमाने के लिए ₹11,250 सिंपल इंटरेस्ट, हमें 11,250 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट कमाने के लिए कितना अरसा लगेगा। ऑन अ डिपॉजिट ऑफ ₹75,000, 75,000 के डिपॉजिट पर 11,250 सिंपल इंटरेस्ट कमाने के लिए कितना अरसा लगेगा। एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 7/1/2%, अगर सिंपल इंटरेस्ट रेट 7/1/2% हो तो हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा, कितना अरसा दरकार होगा। और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम टाइम के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं जी? एन। तो एन हमें फाइंड आउट करना है। हाउ लॉन्ग, एन हमें नहीं मालूम, वही हमने मालूम करना है। कितना अरसा, टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं और एन हमें मालूम करना है। टू अर्न, कमाने के लिए 11,250 सिंपल इंटरेस्ट, वो खुद ही बता गया है कि 11,250 सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये आपका आ गया SI। ऑन अ डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट भी उसने बता दिया, दिस इज RP। सिंपल इंटरेस्ट रेट भी उसने बता दिया I, 7/1/2% इज I। I, P, SI और N तमाम वेरिएबल्स हमने लोकेट कर लिए। अब हम इस क्वेश्चन के डाटा को नीचे लिख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। एन हमें फाइंड आउट करना है। SI 11,250, P 75,000 and I 7/1/2%। कंपाउंड फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। 7 2s are
14 میں 1 کو ایڈ کیا تو 15/2%، اور جب پرسنٹیج کو ہم ختم کرتے ہیں تو ڈیوائڈ 100 کرتے ہیں، یہ ڈیوائڈ 2 اور ڈیوائڈ 100 دونوں ملٹیپلائی ہو جائیں گے، تو 100 2 are 200، تو آئی ہمارا بن گیا جی 15/200۔ اب فارمولا لکھتے ہیں تمام ویلیوز کو پٹ کر کے، تو کویشچن کو سالو کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ ایس آئی از اکول ٹو پی ملٹیپلائی بائی آئی ملٹیپلائی بائی این۔ ایس آئی کتنا ہمارا 11250، پی کتنا ہے جی ہمارا 75,000، آئی کتنا ہے جی ہمارا 15/200، اور این کتنا ہے جی ہمارا، این ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، جس بھی ویریبل کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کو ویسے ہی لکھتے ہیں جی۔ اب جتنا سمپلیفائی ہوتا ہے اس کو سمپلیفائی کر لیں، یہ 2 0 2 0 سے کینسل، اب ان دونوں کو ہم از اکول ٹو کو ادھر لے آئیں گے، تو 11250 ڈیوائڈیڈ بائی یہ 750 ادھر ملٹیپلائی رہا ہے تو ادھر آ کے کیا ہو جائے گا جی ڈیوائڈ، ملٹیپلائی بائی یہ 15/2 ہے تو ادھر آ کے یہ انورس ہو جائے گا، الٹ جائے گا، 2/15 از اکول ٹو این۔ اب یہ 0 بھی اس 0 سے کینسل، تو 15 1 are 15، 15 7 are 105، 7 کیری گیا 75، 15 5 are 75، 75 75 سے کینسل، تو n ہمارا آ گیا اسٹوڈنٹس 2۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اگر 11,250 سمپل انٹرسٹ کمانا ہے 75,000 روپے پر 7.5% انٹرسٹ ریٹ پر، تو ہمیں 2 سال لگیں گے، یعنی 2 سالوں میں ہم 75,000 روپے پر 7 سے 1/2% انٹرسٹ ریٹ سے 11,250 روپے کما سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اگر آپ کو آج کا کویشچن سمجھ آ گیا ہے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں، اور آپ اس ویڈیو کو اور چینل کی دوسری ویڈیوز کو اپنے کلاس فیلوز اور فرینڈز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو، میرے تمام ناظرین کو اور پوری امت مسلمہ کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔